हर हर महादेव सभी भक्तों को। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राधिका शरणम में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज माघ मास शुक्ल पक्ष की तिलकुंद चतुर्थी का व्रत है, जिसे जिसे विनायक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। भगवान श्री गणेश द्वारा दिया गया वरदान ही व्रत कहलाता है। भगवान गणेश का एक नाम वरद भी है, जो सदैव भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। विद्या बुद्धि को देने वाले गणेश, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले गणेश और सभी विघ्नों को दूर करने वाले गणेश। जो भी श्रद्धालु विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान का व्रत करता है और कथा सुनता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करते हैं। गणेश चौथ की कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। माँ पार्वती ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके ना आऊं किसी को अंदर भी नहीं आने देना। भोगवती में स्नान कर जब श्री गणेश अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनके भोगवती से स्नान करके जब भगवान शंकर अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर रोक दिया। भगवान शिव की लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर वो घर के अंदर चले गए। शिवजी जब घर के अंदर गए तो वह बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वो नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसा और उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब माता ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया है। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गईं और विलाप करने लगीं। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि जिस तरह शिव ने श्री गणेश को नया जीवन दिया था, उसी तरह भगवान गणेश भी नया जीवन अर्थात आरंभ के देवता माने जाते हैं। हर हर महादेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। कहा जाता है माता पार्वती ने भगवान गणेश को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक तपस्या की थी। इस दिन की पूजा में वस्त्र, रक्त, पुष्पमाला, दूर्वा, सिंदूर, अबीर, गंध, चंदन से तिलक, अक्षत, गूगल, धूप, दीप, मोदक, सौभाग्य द्रव्य, सुगंधित द्रव्य इत्यादि भगवान को जरूर चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।